जय हिंद। आज का वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इसे लास्ट तक देखना क्योंकि स्पेशल नोट्स जो स्पेशल क्वेश्चंस आंसर होते हैं जो आपसे ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट में पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, प्रैक्टिकल, रिटर्न या आप कोई आरडीसी का सिलेक्शन देने जा रहे हो, ठीक है, उसमें या इंटरव्यू होता है सिलेक्शन के टाइम पे, जो उसमें भी पूछ लिए जाते हैं ऐसे छोटे क्वेश्चंस। ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो ये जो आज का वीडियो है वो ड्रिल पार्ट 2 है। ठीक है, इसमें मैं ड्रिल के क्वेश्चंस बताने वाला हूँ। पहले 1 से 22 तक के क्वेश्चन मैंने पिछले वाले वीडियो में बताए थे। ठीक है, जिसने मिस कर दिया वो क्या करो, प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पे आपको एनसीसी नोट्स करके एक दिखेगा, उसमें आपको वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, और कोई एनरोलमेंट वाला बच्चा इसको देख रहा है तो देख सकता है वैसे, बट आपके लिए जो एग्जाम में आपका पूछा जाता है एनरोलमेंट के टाइम पे, वो प्लेलिस्ट में जाना है, एनसीसी एग्जाम करके एक प्लेलिस्ट होगी। ठीक है, उसमें आपको मिल जाएंगे आपके क्वेश्चंस, वही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, और जो आज का क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं सामने, वो मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना है, दिमाग में बिठाना है, क्योंकि यही क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के साथ। पहला क्वेश्चन क्या है, सावधान पोजीशन में राइफल किस हाथ में होती है? तो वो होती है दाहिने हाथ में। अब दाहिने यानी राइट होता है और बाएं यानी लेफ्ट। ठीक है, ये क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। आराम से पोजीशन में राइफल कहाँ होती है? तो वो होती है राइफल का बट दाहिने पांव के साथ और राइफल आगे की तरफ झुकी हुई होती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सब हर एक वर्ड क्वेश्चन दिमाग में बिठाते हुए चलो। ठीक है, और एग्जाम कैसे देते हैं वो ट्रिक्स मैंने बताया है वीडियो में, जाके देख सकते हो। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, राइफल को टोल शस्त्र में कब किया जाता है? तो वो होता है समीक्षा क्रम में चलते वक्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जो जो एनसीसी के बच्चे देख रहे हैं, ए सर्टिफिकेट वाले, बी सर्टिफिकेट वाले, सी सर्टिफिकेट वाले, उनको मैं ये क्वेश्चंस बता रहा हूँ। ठीक है, तीनों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो ये इसमें टर्म्स यूज की गई है, भूमि शस्त्र, टोल शस्त्र, ये सबको पता होगा मेरे हिसाब से, मेरे को लगता है कि आपको पता है। ठीक है, तो सिर्फ मैं आपको क्वेश्चन आंसर बता रहा हूँ, आपको ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन क्या है, भूमि शस्त्र में राइफल का बैरल किस दिशा में होता है? दिशा यानी डायरेक्शन। ठीक है, तो यह आगे की तरफ होता है। फिर अगला क्वेश्चन, भूमि शस्त्र में राइफल का मैगजीन किस दिशा में होता है? तो होता है दाहिने तरफ, राइट साइड पे। आगे बढ़ते हैं। बगल शस्त्र में हुक्म पर क्या कार्रवाई होती है? अब इसमें ये क्वेश्चन पूछा आपसे, बगल शस्त्र के हुक्म पर क्या कार्रवाई होती है, तो आपको स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक की पूरी कार्रवाई लिखनी है। देखो यहाँ क्या लिखा है, ये जगह नहीं थी वरना इनको पॉइंट्स में लिखना है। ठीक है, क्या है, दाहिने हाथ से राइफल को ऊपर उछालो, फिर बाएं हाथ से फोर हैंड गार्ड पकड़ो, फिर दाहिने हाथ से पिस्टन ग्रिप पकड़ो, फिर राइफल 90 डिग्री पर बॉडी के साथ लगाएं, दाहिने हाथ से मजबूती से पकड़ो, बाएं हाथ को सावधान पोजीशन में लाओ। ठीक है, ये कार्रवाई होती है बगल शस्त्र के हुक्म पर करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 29, बाजू शस्त्र में राइफल कहाँ होती है? बाजू शस्त्र जब करते हैं तो राइफल कहाँ होती है? तो लिखना है हमें आंसर, राइफल नीचे बट दाहिने तो के साथ और 90 डिग्री पर होती है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया ट्रिक्स में, वीडियो में, कि एनसीसी का पेपर कैसे दिया जाए तो हमें ए ग्रेड पक्का हो जाता है। ठीक है, बहुत बच्चों को पता ही नहीं होता कि पेपर लिखे कैसे, इसी में बहुत ज्यादा का बी आता है। ठीक है, मैं क्या है आपको ए ग्रेड के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ और आपको पढ़ना भी ए ग्रेड के हिसाब से ही है। ठीक है, तो वीडियो वो देखना, उसमें मैंने बताया है कि कैसे आप पेपर को लिखना है, ट्रिक्स कैसे लिखा जाता है असली में पेपर। ठीक है, जो मेन टर्म्स होती है उसे मैंने उसमें बताया, देखो। आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सलामी सत्र किन किन रैंक्स को लागू होता है? तो मेजर और ऊपर की रैंक्स को। ठीक है, फिर नेशनल सैल्यूट किसको लागू होता है? प्रेसिडेंट एंड गवर्नर ऑफ स्टेट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने से पहले ये आप तीनों क्वेश्चन देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो ये आपको दिख रहा है नेशनल सैल्यूट वाला, ये इस साल सी सर्टिफिकेट में पूछा गया था। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लाइटली मत लो। सब्सक्राइब कर दो ताकि जैसी वीडियो आए इन्फॉर्मेटिव सबसे पहले आप तक पहुंचे। और सब्सक्राइब करने से आपका काम खत्म नहीं होता, आपका काम शुरू होता है। ठीक है, जो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ना है आपको अच्छे से। ठीक है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे।
तो इसमें आपको कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए तीनों क्वेश्चन एक साथ देखो। पहला क्या लिखा है कि सलामी शस्त्र किन किन रैंक्स को लागू होता है, तो वो होता है मेजर और ऊपर की रैंक्स को। फिर दूसरा क्वेश्चन होता है नेशनल सैल्यूट किसको लागू होता है, तो उसमें आप क्या लिखोगे, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर ऑफ स्टेट्स। गवर्नर उसको कहते हैं, राज्यपाल कहते हैं, राज्यपाल को गवर्नर कहते हैं, ठीक है। फिर जनरल सैल्यूट किसको लागू है, तो है मेजर जनरल और ऊपर की रैंक को, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चंस में बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, 95% बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो यहाँ मैं आपको एक साथ दिखा रहा हूँ, अच्छे से दिमाग में बिठा लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, गार्ड ऑफ ऑनर की नफरी लिखो। अब गार्ड ऑफ ऑनर की नफरी ध्यान से देख लो। द स्ट्रेंथ ऑफ द गार्ड ऑफ ऑनर विल बी एज फॉलोज। 150 रैंक और राइफल प्रेसिडेंट रैली में रहते हैं, ठीक है। विल बी फॉर्म्ड अप इन 3 इक्वल डिवीजन, 3 ग्रुप बनेंगे, हर एक में 50-50, पूरे टोटल 150 कैडेट रहते हैं, ठीक है। 150 कैडेट हो गए। फिर वाइस प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर में 2 इक्वल डिवीजन बनेंगे, उसमें 100 रैंक एंड राइफल चलते हैं, ठीक है, गार्ड ऑफ ऑनर में। ये गार्ड ऑफ ऑनर का जो इवेंट होता है ये 26 जनवरी के बाद होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दाहिने मुड़ में पीछे की एड़ी कितना उठती है, 6 इंच। जब हम राइट टर्न की कार्रवाई करते हैं तो हमारा जो पीछे का एड़ी है वो कितना इंच उठती है कार्रवाई में, वो होता है 6 इंच, ठीक है। फिर विसर्जन में डिस्टेंस, जब विसर्जन पोजीशन में हम आ जाते हैं तो हमारा डिस्टेंस कितना होता है, पंजा टू पंजे में हमारा 18 इंच का होता है और एडी टू एडी 12 इंच। यह ए बी सी तीनों सर्टिफिकेट में क्वेश्चन पूछा ही जाता है, हर साल पूछा जाता है, ठीक है। और कहीं आपका इंटरव्यू हो जाता है ड्रिल के लिए, जैसे आरडीसी में अभी सिलेक्शन हो ही रहे हैं, ठीक है। तो उसमें अगर आपका इंटरव्यू होता है तो उसमें पूछा जाता है, तो अगर आपने को पता होगा तो ये आप पास हो पाओगे, ठीक है। इसलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देख लो कि ड्रिल को किसने चलाया। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि ड्रिल को किसने चलाया, तो आप क्या लिखोगे, 1666 में मेजर जनरल ड्रॉल ने जर्मनी में ड्रिल को चलाया, ठीक है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि इंडिया में ड्रिल कब आई, तो आप क्या लिखोगे, इंडिया में ड्रिल आई 1834 में, पुणे घोरपड़ी में, ठीक है। पुणे में आपको पता होगा, मैं पुणे में कहा, तो वो घोरपड़ी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, याद कर लो अच्छे से। 1834 में पुणे में घोरपड़ी में इंडिया में ड्रिल आया था, और ड्रिल को किसने चलाया था, 1666 में मेजर जनरल ड्रॉल ने जर्मनी में चलाया था, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ ड्रिल। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ड्रिल के टाइप्स। अब क्वेश्चन आएगा कि ड्रिल के कितने टाइप्स होते हैं, तो आप लिखोगे 2 टाइप्स ऑफ ड्रिल, ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ड्रिल। अब 2 टाइप की ड्रिल होती है, इसमें भी और 2 टाइप की होती है, एक होती है क्लोज ड्रिल, दूसरी होती है ओपन ड्रिल, ठीक है। जो ओपन ड्रिल होती है और क्लोज ड्रिल होती है, इन दोनों का डिफरेंस भी समझ लो। पहले क्लोज ड्रिल का मैं बताता हूँ कि जब हम जो ट्रेनिंग के टाइम पे ड्रिल करते हैं उसको क्लोज ड्रिल कहते हैं, ठीक है, ग्राउंड में करते हैं जो। और ओपन ड्रिल क्या होता है, जो हम लड़ाई के मैदान में होती है जो ड्रिल, ठीक है, उसको ओपन ड्रिल कहते हैं। फिर जो क्लोज ड्रिल होते हैं उसके भी 7 टाइप्स होते हैं क्लोज ड्रिल के। ये बेस्ट कैडेट में पूछा गया था क्वेश्चन, 2020 का बेस्ट कैडेट का एग्जाम था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था टाइप्स ऑफ ड्रिल का, ठीक है। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ क्लोज ड्रिल। क्लोज ड्रिल के 7 टाइप्स होते हैं। कौन कौन सी होती है, देखो, पहला होता है फुट ड्रिल। अब फुट ड्रिल में भी 2 ड्रिल होती है, खाली हाथ होती है और एक राइफल के साथ होती है, ठीक है। फिर दूसरी होती है केन ड्रिल। ये केन की स्पेलिंग गलत है, तब मुझे पता नहीं था, फर्स्ट ईयर में था तो लिख लिया था सुनते ही, जैसा उस्ताद ने बताया था, ठीक है। केन की स्पेलिंग ये है CANE, ठीक है। फुट ड्रिल हो गया, केन ड्रिल हो गया। क्रिज ड्रिल, क्रिज ड्रिल यानी स्वॉर्ड ड्रिल, तलवार होती है उसको स्वॉर्ड कहते हैं, क्रिज कहते हैं, ठीक है, क्रिज ड्रिल। फिर धीरे चाल, फ्लैग गार्ड ड्रिल, सेरिमोनियल परेड ड्रिल और एक फ्यूनरल ड्रिल, ठीक है। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लो, ठीक है, मुंह से याद कर लो, बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और इसका अगर आपको PDF चाहिए, तो PDF चाहिए तो मैंने आपको बताया है कि ईमेल कर दो मेरे को, नीचे कमेंट बॉक्स में मैं आपको सेंड कर दूंगा अपना ईमेल, ठीक है, उस पे मैं सेंड कर दूंगा इसका PDF। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, खुली लाइन में कितना फासला होता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये B सर्टिफिकेट में आया था। फर्स्ट से लास्ट के बीच का फासला 5 कदम का होता है, और वो जो 5 कदम होते हैं उसको अगर इंच में पूछा जाए आपका आंसर क्वेश्चन, तो आंसर होगा 75 इंच, ठीक है। फर्स्ट से लास्ट के बीच
अब 3 लाइन होती है, ठीक है, खुली लाइन में, तो ये फर्स्ट हो गई और ये लास्ट हो गई, इसको पहला और इसको पिछला ऐसे भी पूछते हैं, ठीक है। तो इस मैंने आपको क्या बताया, जो आपका क्वेश्चन होता है वो आपको वर्ड्स चेंज करके पूछा जाता है आपको कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। अब ये 3 लाइन होती है ना खुली लाइन, निकट लाइन जो चलते हैं हम, तो इसको पहली लाइन और इसको पिछली लाइन भी कहते हैं, ठीक है, फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन, ठीक है। तो जो फर्स्ट लाइन है और ये जो लास्ट लाइन है, इसके और इसके बीच का फासला कितना है, तो वो होता है 5 कदम, ठीक है। और वो कितना इंच में अगर पूछा जाए तो इंच होता है 75 इंच। लिख लिया, आगे बढ़ते हैं। ड्रिल में चलने की स्पीड, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। गर्ल्स की कितनी होती है, 110 कदम पर मिनट, बॉयज की होती है 116 कदम पर मिनट। आर्मी बटालियन की कितनी होती है, 120 कदम पर मिनट। ये गर्ल्स है, एनसीसी बॉयज है, ठीक है, ये आर्मी बटालियन है। और ये राइफल यूनिट में होती है 140 कदम पर मिनट। और चेंजिंग मार्च ये होती है 180 कदम पर मिनट, ठीक है। आगे डिफाइन ड्रिल, किसी भी कार्य को क्रमबद्ध व सुचारू ढंग से चलाने की प्रक्रिया को ड्रिल कहते हैं। सिंपल और बहुत ही इजी। देखो, आपको डेफिनेशन याद करने की भी जरूरत नहीं है, बस कीवर्ड्स याद रख लो, पूरी डेफिनेशन याद हो जाएगी। ड्रिल किसे कहते हैं, ठीक है, मैं समझाता हूं, समझो। किसी भी कार्य को यानी किसी भी काम को कर्मबद्ध व सुचारू ढंग से चलाने की प्रक्रिया को ड्रिल कहते हैं। इसमें कीवर्ड्स क्या हो गया, कार्य, कर्मबद्ध, सुचारू ढंग, चलाने की प्रक्रिया, ठीक है। बस ये कीवर्ड्स हो गए, इनको याद रख लो, बाकी डेफिनेशन याद हो गई, ठीक है, बहुत इजी है। किसी भी कार्य को क्रमबद्ध व सुचारू ढंग से चलाने की प्रक्रिया को ड्रिल कहते हैं, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है ड्रिल के डिसिप्लिन, सिद्धांत। अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं आपके सामने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सारी एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे मेरे बनाए हुए स्पेशल नोट्स है जो मैंने 3 साल में बनाए और इन्हीं को पढ़ के मेरा ए ग्रेड आया है, अल्फा ग्रेड, ठीक है, एग्जाम में। तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, अब आपका जो एनसीसी के ग्रुप होंगे, ठीक है, उसमें आपको शेयर कर देना है, तो क्या है, बाकी भी पढ़ लेंगे तो उनका भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है, वो भी पढ़ाई कर लेंगे आपके साथ साथ, और सबका ए ग्रेड पक्का हो जाएगा। और सब्सक्राइब करना मत भूलना, तो क्या है, अगला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो क्या है ड्रिल के प्रिंसिपल, सिद्धांत, प्रिंसिपल को हिंदी में सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। तो क्या है, स्मार्टनेस, स्टेडीनेस, कोऑर्डिनेशन। इसको कैसे याद करोगे, SSC, ठीक है, स्मार्टनेस, स्टेडीनेस, कोऑर्डिनेशन। फुर्ती, स्थिरता और मिलजुल कर कार्य करना, ये है ड्रिल के प्रिंसिपल, ठीक है, स्मार्टनेस, स्टेडीनेस, कोऑर्डिनेशन। आगे बढ़ते हैं, एम ऑफ ड्रिल। ड्रिल का एम क्या है, तो है कैडेट्स में अनुशासन की भावना उत्पन्न करना, ड्रेस पहनना तथा चलना फिरना सिखाना, मिलजुल कर काम करने की आदत को विकसित करना, फिर कैडेट्स को कमांड एंड कंट्रोल सिखाना, फुर्ती और आत्मबल का विकास करना, ठीक है। लिखने का तरीका देख रहे हो, सारे कीवर्ड्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एम ऑफ ड्रिल, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ड्रिल की गुडनेस। अब ड्रिल की अच्छी बातें क्या है, तो देखो आप, ड्रेस क्लीन एंड प्रेस होनी चाहिए, ठीक है, यानी यूनिफॉर्म। फिर ऑल द बटन्स ऑफ शर्ट एंड पैंट शुड बी क्लोज्ड, ठीक है, सारे बटन शर्ट और पैंट के खुले होने चाहिए, कॉलर वाला छोड़ के बाकी 3 बटन दिखने चाहिए। वो मैंने आउटफिट ऑफ कैडेट में बताया कि कैसे पहनते हैं, पहनने का तरीका क्या है सही, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, शूज शुड बी पॉलिश एंड लेस मस्ट बी टाइप्ड अप। लेस कैसे बांधते हैं एनसीसी में, उसका तरीका अलग है, वो मैंने वीडियो बनाया है, ठीक है, देख लो। और पॉलिश हमेशा रखने, अपने बूट चमका के रखने। फिर बेल्ट शुड बी पॉलिश एंड मस्ट बी शाइनिंग। हमारा जो बेल्ट होता है, वेब बेल्ट, ठीक है, उसको वेब बेल्ट होता है, और लेदर बेल्ट भी होता है, ऑफिसर बेल्ट कहते हैं जिसको, जिसका बक्कल होता है, ठीक है। तो बेल्ट को चमका के रखना है। फिर शॉर्ट हेयर, बॉयज के लिए ये शॉर्ट हेयर, बाल छोटे रखने हैं, ठीक है, लंबे नहीं रखने। फिर प्रॉपरली शेव्ड फेस, मस्टैक रख सकते हैं हम, बियर्ड नहीं रख सकते। फिर राइट वे ऑफ वियरिंग बेरेट ऑन हेड। ये राइट वे ऑफ वियरिंग बेरेट ऑन हेड, बेरेट कैसे सेट करते हैं, उसको कैसे पहनते हैं, मैंने वीडियो बनाया है,
ठीक है, सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के, आप जाके देखो। ठीक है, और अच्छे से जैसा बताया वैसा करो, और पढ़ाई के वीडियो से जैसा पढ़ा रहा हूँ पढ़ो अच्छे से, ठीक है, दिमाग में बिठा के। फिर क्या है, ड्रिल की बुरी आदतें, अच्छी आदतें हो गई, और अब बुरी आदतें देख लो। बुरी आदत क्या है, रोटेशन ऑफ आई। जब हम सावधान पोजीशन में खड़े हैं तो हमारी आंख का घूमना लेफ्ट राइट, ठीक है, आंख घुमाते ना हम इधर उधर, उस्ताद उस्ताद बोलते बोलते राइट में जा रहा है तो हम सावधान पोजीशन में है तो राइट में आंखें घुमा रहे, तो वो गलत बुरी आदत है ड्रिल की। ठीक है, इनडिसिप्लिन की कार्रवाई में आ जाता है वो। विश्राम पोजीशन में भी, विश्राम पोजीशन में वो उतना नहीं होता, मगर सावधान पोजीशन में क्या है, एक मूर्ति और एक हम में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसको कहते हैं सावधान पोजीशन। फिर नेक्स्ट क्या पॉइंट है, मूवमेंट ऑफ फिंगर्स ऑफ लेग्स इनसाइड बूट। जब हम बहुत देर तक खड़े होते हैं तो क्या है, एक सुनसुनाहट आ जाती है पैर में। ठीक है, खड़े नहीं रह पाते आजकल के कमजोर बच्चे, तो हम क्या करते हैं, उंगलियां हिलाने लगते हैं पैरों में, बूट में, तो वो भी ड्रिल इनडिसिप्लिन की कार्रवाई है। ठीक है, ड्रिल की बुरी आदत है। फिर सावधान पोजीशन में हरकत करना, ये सबसे बड़ी इनडिसिप्लिन कार्रवाई है। ठीक है, सावधान पोजीशन में हरकत करना, कोई हरकत नहीं होती, जैसा कि मैंने बताया एक मूर्ति और एक हम में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये 44 क्वेश्चन तक हो गया, आज का लास्ट क्वेश्चन था ये 44 तक। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, आपको क्या करना है, आपका जो एनसीसी का ग्रुप है, आपके जो बड्डीज है, फ्रेंड्स है, उनको साथ ये वीडियो शेयर करना है। ठीक है, उनको बताना है कि आप भी पढ़ो, बहुत अच्छे नोट्स है, और अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, कुछ भी सवाल है आपको तो आप क्या करो, कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लो, मैं आपके सवाल का जवाब दे दूंगा। व्हाट्सएप नंबर अगर आपको चाहिए तो आप क्या करो कि नीचे लिंक दे रखी है, वहां से आप मेरे से बात कर सकते हो। ठीक है, और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, क्योंकि जैसे ही अगला वीडियो आएगा सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। स्क्रीन पे देख सकते हो कि अगला वीडियो किससे रिलेटेड होने वाला है, फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट। ठीक है, एफसीबीसी, धीरे धीरे मैप रीडिंग की वो भी बढ़ेंगे। ठीक है, अभी सब्सक्राइब कर दो और जितना हो सके अपने बंदों को शेयर कर दो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस एंड आंसर्स के साथ, तब तक ले जय हिंद।